दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ सच्ची घटना पर आधारित हॉलीवुड मूवी एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया की। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के रंग-भेद विरोधी आंदोलनकारी टिम जेनकिन की कहानी बुलंद हौसलों की कहानी है। टिम ने प्रिटोरिया की जेल से भागने के लिए लकड़ी की चाबियां बनाई और उनकी ये जिद ही थी जिसके दम पर वह 10 दरवाजों को खोलने में कामयाब रहे और फिर आज़ादी की सांस ले सके। दोस्तों मैं मूवी शुरू करूं उसके पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों मूवी शुरू होती है साउथ अफ्रीका में ऐसे वक्त में जब वहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन चरम पर था। वहाँ की जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ अभियान चला रही थी और ब्रिटिशर्स और देशों की तरह यहाँ भी उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे। इसी बीच यहाँ पर एक ANC नाम से एक पार्टी का गठन होता है जिसका नाम होता है नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। ये मूवी जिनके बारे में है वो दोनों इसी पार्टी के सदस्य हैं, टिम जेनकिन और स्टीवन ली। हम देखते हैं ये दोनों मेंबर यहाँ अपने अभियान के लिए कुछ पंपलेट्स बांटने आए हैं, पर उनके पंपलेट बांटने का तरीका कुछ अलग है। दरअसल उनके हाथों में कुछ ग्रीन कलर के थैले हैं जिनमें ऊपर से पंपलेट है और उसके नीचे बम रखा हुआ है। दरअसल वो बम की मदद से इसे स्प्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों वो दोनों ऐसे ही कई तरह के थैले अलग अलग जगहों पर रख देते हैं और फिर जेनिंग स्टीवंस को कहता है कि अब उन्हें जाना चाहिए, पर स्टीवन कुछ देर और रुकना चाहता है। दोस्तों कुछ ही देर में ये बम फटने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये बम घातक नहीं होते, ये सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उपयोग किए गए हैं, पर ऐसी हरकत उस जगह पर सरकार के खिलाफ है, यानी कि गैर कानूनी है, जिसके चलते उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हम आगे देखते हैं जेनकिन की गर्लफ्रेंड उससे पुलिस स्टेशन में मिलने आती है। वो उसे कुछ पैसे और एक केमिकल जैसा ट्यूब देकर उसे किस करके निकल जाती है। दोस्तों जेनकिन बाथरूम में जाता है और केमिकल को नोटों पर लगाता है और इन चीज़ों को अपने बॉडी पार्ट में छिपा लेता है ताकि वो वक्त आने पर इनका उपयोग जेल में कर सकें। दोस्तों आगे हम कोर्ट की सुनवाई में देखते हैं कि जज जेनकिंस को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की कैद की सज़ा सुनाता है और तभी स्टीफन वहां से भागने की असफल कोशिश करता है जिसके चलते उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई होती है। आगे इन दोनों को सज़ा के लिए प्रिटोरिया जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों जेल में पहुंचते ही वहाँ का जेलर उन्हें वहाँ के नियमों से अवगत कराता है और उन्हें वार्निंग देता है कि कभी भी भूल कर भी वहाँ से भागने की कोशिश ना करें। दोस्तों उस वक्त प्रिटोरिया जेल से भागने के बारे में सोचना भी एक सपना था, पर यह सपना सच कर दिया था जेनकिंस ने। उसने ये कैसे किया हम आगे मूवी में देखते हैं। दोस्तों जब जेनकिंस को उसके सेल में ले जाया जाता है तब उसने कई सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स दरवाजे होते हैं। जेनिंग्स जेल की बनावट और उसके सुरक्षा के इंतजामों का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करता है। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि दोस्तों इनका सेल जो होता है दोनों पास पास में होते हैं, यानी एक ही दीवार से सटे होते हैं, लेकिन इनके सेल जो होते हैं डबल डोर लॉक होते हैं, यानी कि सेल में 2 दरवाजे होते हैं। हालांकि उन दोनों के सेल बगल में होते हैं इसलिए वो दरवाजे पर आवाज़ करके एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। दोस्तों जब इनका जेल का पहला दिन होता है और वो खाने के लिए जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर कैदियों के यूनिफॉर्म दिखते हैं। वहाँ पे कैदियों के 2 यूनिफॉर्म होते हैं। जेनकिंस को पता चलता है कि ब्लू कलर यूनिफॉर्म वाले कैदी गंभीर जुर्मों की सज़ा काट रहे हैं जो लंबे समय के लिए यहाँ पर हैं, और ग्रे रंग वाले कैदी छोटे गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। वहीं पर खाने के वक्त उनकी एक कैदी से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम है वेनिस। वेनिस दरअसल एक राजनीतिक अपराधी है जो अपने गुनाहों की सज़ा यहाँ पर काट रहा है। वो यहाँ पर काफ़ी दिनों से है और जेल के बारे में उसे हर एक छोटी सी बड़ी जानकारी है। बातों ही बातों में जेनकिंस उसे बताता है कि वो यहाँ ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं, वो यहाँ से जल्दी ही भाग जाएंगे। इस पर वेनिस उन्हें देखता है और कहता है कि यह नामुमकिन है, ऐसा विचार करना भी पागलपन है, पर जेनकिंस अडिग है। दोस्तों अगली सुबह जब वो जॉगिंग के लिए निकलते हैं तब वेनिस साथ में होता है। चूँकि वो वहाँ काफ़ी लंबे टाइम से है इसलिए वो अच्छी तरह जेल से वाकिफ़ है। जेनकिंस हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से मुआयना करता है, वो हर एक छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखता है जो उसे वहाँ से भागने में काम आ सकती है, जैसे दीवार की ऊंचाई क्या है, कहाँ पर कितने पहरेदार हैं, झाड़ियाँ कहाँ पे हैं, कटीले तार कैसे और किस दिशा में लगे हुए हैं और वहाँ पे कितनी लाइटें हैं। जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी एक लियोनार्ड नाम का कैदी उनकी बातें सुन लेता है और वो भी उनकी मदद से भागना चाहता है, पर वो ये भी जानता है कि ऐसी कोशिशें यहाँ पहले भी की जा चुकी हैं जो असफल रही हैं। अब इन 3 लोगों की एक टीम बन जाती है। अब उन्हें जेल में आए हुए 23 दिन हो जाते हैं। जेनकिंस अपने साथ लाए हुए केमिकल को वेनिस को देता है। वेनिस को उसकी मदद से और पेस्ट तैयार करने के लिए बोलता है। वो इसका प्रयोग भागने के लिए करने वाले हैं।
पर दोस्तों अभी भी उनके पास कोई प्लान नहीं है। जेंकिंस काफ़ी परेशान है, वो अपने सेल की सलाखों को देखता है, वो उन्हें खींचता है पर कुछ फ़ायदा नहीं है। पर तभी जेंकिंस एक पेपर उठाता है और कुछ इस तरह फोल्ड करके उसे लॉक के अंदर डाल देता है। दरअसल वो चाबी का नक्शा लेना चाहता है और इसलिए वो ऐसा करता है। दोस्तों अगले दिन जब वो नहा रहे होते हैं तब जेंकिंस उन्हें अपना प्लान शेयर करता है। दरअसल वो कहता है कि वो वर्कशॉप में लकड़ी की चाबी बनाएगा और वो सब उसकी मदद से वहाँ से भाग जाएंगे। पर लियोनार्ड का कहना है कि एकदम बकवास प्लान है, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं कई सारे दरवाजे हैं और इतनी सारी चाबियाँ बनाना नामुमकिन है। पर जेंकिंस अपनी बात पर अडिग है। दोस्तों जेंकिंस अपने प्लान के अनुसार जब वो वर्कशॉप में काम कर रहा होता है तब वह टंगी चाबियों को गुच्छे को बहुत ध्यान से देखता है और साथ ही एक एक करके चाबियां बनाना शुरू कर देता है। वो चाबियों के अलग अलग टुकड़े बनाता है और उन्हें आपस में जोड़ता है। वो पहले चाबियों का नक्शा पेपर पर बनाता है और फिर उसे लकड़ियों से बनाता है। जब जेंकिंस को जेल आए हुए 74 दिन हो गए हैं। दोस्तों अब जेंकिंस को जेल आए हुए पूरे 74 दिन हो गए हैं। जेंकिंस एक दिन वर्कशॉप से कुछ औजार सेल में लाने में कामयाब हो जाता है। उस रात वो अपने सेल में ही चाबी बनाता है और उसे अपने सेल के दरवाजे खोलने के लिए ट्राई करता है और दोस्तों वो इसमें सफल होता है। पर अब समस्या ये है कि दूसरा दरवाजा कैसे खुले, क्योंकि जो दूसरा दरवाजा होता है उसका लॉक अंदर से ना होकर बाहर की तरफ से होता है। अगले दिन जेंकिंस अपनी टीम को बताता है कि उसने अंदर के दरवाजे की चाबी बना ली है और फिर जेंकिंस ने बाहर के दरवाजे के लिए भी चाबी बना ली। पर अब दिक्कत यह है कि उसे चेक कैसे किया जाए। पर तभी अगले दिन सेल की सफाई हो रही होती है। सारे कैदी मिलकर उस सेल की सफाई में लगे होते हैं। इसी बीच जेंकिंस सबकी नज़र बचाकर उस दरवाजे में वो चाबी ट्राई करता है और उसमें वो सफल हो जाता है। पर जब वो चाबी निकाल रहा होता है तब उसका आगे का हिस्सा अंदर ही लॉक में टूट जाता है। अब जेंकिंस डर जाता है क्योंकि लॉक खुला हुआ है। वो काफ़ी प्रयास के बाद लकड़ी का टुकड़ा निकालने में कामयाब हो जाता है, पर लॉक अभी भी खुला हुआ है। वो उसे बंद करने में असफल रहता है। दोस्तों जेंकिंस अपने सेल में है पर उसके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जब जेलर लॉक खुला देखेगा तब क्या होगा ये किसी को नहीं पता। दोस्तों रात को जेलर वहाँ पर राउंड के लिए आता है और वो लॉक खुला हुआ देखता है, पर वो उसे चुपचाप लॉक करके चला जाता है और अब जेंकिंस को राहत मिलती है। अगली सुबह लियोनार्ड का बेटा बहुत दिनों बाद उससे मिलने जेल में आता है। जेलर लियोनार्ड को सिर्फ 30 मिनट का समय देता है और इस बात पर लियोनार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जेलर पर गुस्सा हो जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह दोस्तों आज पूरे 142 दिन हो गए हैं। अब उनके पास प्रॉब्लम ये है कि बाहर से गेट को खोलेंगे कैसे। लियोनार्ड कहता है कि हम तार की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं, पर जेंकिंस बताता है कि तार की मदद से हम चाबी अंदर तो डाल सकते हैं पर चाबी को हम घुमा नहीं सकते। जब ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी जेलर वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि कुछ खास नहीं, बस आपस की बातें हैं, और फिर जेलर चला जाता है। दोस्तों तभी स्टीफन को एक आइडिया आता है कि हम एक स्टिक की हेल्प से ये सब कर सकते हैं, पर समस्या अभी भी चाबी को घुमाने की है। दोस्तों जेंकिंस जब वर्कशॉप में काम कर रहा होता है तब एक मशीन को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उसे एक उपकरण बनाता है जिसकी मदद से वो चाबी घुमा सकते हैं। हम देखते हैं कि जब जेंकिंस रात को सेल में होते हैं तब वो खिड़की खोलकर अपने उपकरण की मदद से चाबी को दरवाजे तक ले जाते हैं और तभी अचानक चाबी छूटकर नीचे गिर जाती है। अब जेंकिंस बहुत डर जाता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वो क्या करे। वो काफ़ी कोशिश करता है पर चाबी पाने में असफल रहता है। तभी उसे एक आइडिया आता है, उसके पास च्युइंगम होता है, वो उसे अपने डंडे में चिपका कर उसके जरिए किसी तरह चाबी पाने में सफल हो जाता है। अगले दिन वो इस घटना को अपनी टीम को बताता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं जब एक अफ्रीकन कचरा फेंक रहा होता है तब उसके कचरे में एक पेपर होता है। जेंकिंस इशारों से उसे अपने पास बुलाता है और उससे वो पेपर मांगता है, जिसके बदले अफ्रीकन उससे एक सिगरेट का डिब्बा और एक सौंप मांगता है। अगले दिन जेंकिंस कचरे के डिब्बे में सिगरेट और सौंप च्युइंगम की मदद से चिपका देता है और उसे वहाँ पर वो पेपर मिल जाता है। अगली रात में हम देखते हैं लियोनार्ड और जेंकिंस अपनी सारी चाबियों को चेक करने के लिए निकालते हैं। वो दोनों एक एक करके सारे दरवाजे खोलकर चेक करते हैं और तभी आहट होती है। दरअसल एक गार्ड राउंड पर होता है और वो दोनों भागकर स्टोर रूम में छिप जाते हैं, जिसे लियोनार्ड एक छोटे से बोल्ट की मदद से पकड़कर बंद रखे रहता है। दोस्तों यहाँ पर लगता है कि अब ये पकड़े जाएंगे, पर किस्मत से ऐसा नहीं होता। गार्ड चला जाता है और ये अपने सेल में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेंकिंस देर रात तक सो रहा होता है, इसलिए जेलर उसके सेल में आता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है। जेंकिंस उसे बार बार सॉरी बोलता है, पर तभी जेलर की नज़र सेल में पड़े लकड़ी के चाबी के टुकड़े पर जाती है। जेलर उसे उठा लेता है और पूछता है ये क्या है, पर जेंकिंस बड़ी चालाकी से पास में पड़े फोटो को उठाकर उस चाबी के टुकड़े में सेट कर देता है और बोलता है कि ये एक फ़ोटो स्टैंड है।
पर जेलर को संदेह होता है। वो जेंकिंस को वार्निंग देता है और कहता है यहाँ जो कुछ भी तुम कर रहे हो मैं उसका पता करके रहूँगा, और जेलर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से जेंकिंस कभी भी चाबियों को अपने पास नहीं रखता, वो उन्हें अलग अलग जगहों पर छुपाता रहता है। इसी बीच ये तीनों बारी बारी से हर दिन चाबियों को चेक करते रहते हैं और इसी तरह उन्हें अब पूरे 405 दिन हो गए होते हैं। दोस्तों जेंकिंस ने अब तक 39 चाबियां बना ली हैं, पर जो दरवाज़ा इलेक्ट्रिकल है उसे किसी भी चाबी से नहीं खोला जा सकता, उसे गार्ड रूम में लगी हुई बटन को दबाकर ही खोला जा सकता है। जेंकिंस इसके लिए उस गार्ड रूम के पास में रहने वाले कैदियों से बात करता है, वो उन्हें अपना प्लान बताता है, पर वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त जेल में बिता दिया है और अब उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ से भागते हुए पकड़े गए तो उनकी सज़ा और बढ़ जाएगी और जिसके चलते वो अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाएंगे। और वेनिस भी इसीलिए उनके साथ जाने से मना कर देता है, पर वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों अगले दिन हम देखते हैं तीनों अपने सेल से बाहर निकल आते हैं और जेंकिंस वेनिस के पास एक आखिरी बार पूछने के लिए जाता है कि वो उनके साथ चलेगा या नहीं, पर वेनिस साफ मना कर देता है और फिर ये तीनों वहाँ से बाहर सिर्फ अंडरवेयर में निकलते हैं और एक दीवार के पीछे रुक के सिविल ड्रेस पहन लेते हैं ताकि बाहर उन पर किसी को भी शक न हो। तभी हम देखते हैं कि गार्ड राउंड पर आ रहा होता है। अब वेनिस उनकी हेल्प करने के लिए गार्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो अपनी सेल की लाइट को जानबूझकर तोड़ देता है और उसके साथ ही उस पूरे सेल की लाइट चली जाती है। लाइट के जाते ही बाकी के कैदी शोर मचाने लगते हैं और गार्ड को बुलाने लगते हैं। जेंकिंस और उनकी टीम इसका फायदा उठाते हैं और बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक गेट पर पहुंच जाते हैं। लियोनार्ड अंधेरे का फायदा उठाकर इलेक्ट्रिक गेट खोलने में कामयाब हो जाता है और अब उनके सामने एक आखिरी दरवाजा होता है। जेंकिंस उस दरवाजे पर पहली बार आया है। जेंकिंस उस दरवाजे पर अपनी हर चाबी ट्राई करता है पर वो उस दरवाजे को खोलने में असफल रहता है। अब जेंकिंस हार जाता है और वो कहता है हमें वापस चलना चाहिए, मैं कुछ दिनों में इसकी भी चाबी बना लूंगा और हम फिर से कोशिश करेंगे। पर लियोनार्ड को गुस्सा आता है और उस लॉक पर जोर जोर से मारता है और हम देखते हैं कि लॉक टूट जाता है और अब उनका आखिरी दरवाजा भी खुल चुका होता है। पर वो देखते हैं कि उन्हें जहाँ से निकलना है वहीं पर एक गार्ड खड़ा हुआ है। वो उस पर ध्यान देते हैं और गार्ड जैसे ही दूसरी तरफ घूमता है वो तीनों आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सड़क पर आते ही सिविलियंस के बीच में छिप जाते हैं। चूँकि वो सिविल ड्रेस में होते हैं इसलिए उन्हें अब कोई भी परेशानी नहीं होती। वहाँ से निकलकर ये एक टैक्सी के पास जाते हैं जिसका ड्राइवर एक काला अफ्रीकन होता है। दोस्तों वो ब्लैक अफ्रीकन उन्हें कहता है कि वाइट लोगों की टैक्सी दूसरी तरफ है, पर ये कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस यहाँ से निकालो। दोस्तों दरअसल उस वक्त में रंग भेद काले और गोरे की असमानता अपने चरम पर थी। दोस्तों ड्राइवर उनकी बात सुनकर सारा मामला समझ जाता है, वो इन सब को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर प्रिटोरिया जेल में जब जेलर उनके सेल को चेक करने आता है तब वो पाता है कि वो तीनों भाग चुके होते हैं। वो बौखला जाता है, उसकी बौखलाहट देखकर कैदी हंसने लग जाते हैं और इधर टैक्सी में जेंसन अपनी पॉकेट से उस चाबी निकालता है और तीनों जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद ये तीनों वापस आकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अफ्रीका के इतिहास में प्रिटोरिया जेल से भागने की ये पहली घटना थी। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।